मध्य प्रदेश, आपका मध्य प्रदेश के बाद आपका महाराष्ट्र तो सबसे बड़ा केंद्र है ही है, क्योंकि महाराष्ट्र के पूरे जो पठारी क्षेत्र उसको क्या बोलते हैं, दक्कन का पठार बोलते हैं, ठीक है, ये वाले क्षेत्र को। तो ये साथ ही साथ आपका क्या है, ये ऊपर वाला क्षेत्र, यहाँ पर आपका आएगा गुजरात, और गुजरात के बाद ये नीचे का क्षेत्र यहाँ देखेंगे तो आपका आएगा कर्नाटक, ठीक है। तो आपका क्या होगा, कर्नाटक भी, और कर्नाटक के क्षेत्र में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन सारे क्षेत्रों में अगर देखेंगे आपका तो क्या है, दक्कन का विस्तार है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या है, इस दक्कन ट्रैप का आपका विस्तार है। तो आपको हमने क्या देखा, आपका निर्माण देखे और उसका विस्तार देखे, ठीक है। अब तीसरा चीज़ देखते हैं, इसकी विशेषताएँ, ठीक है। तो निर्माण किससे हुआ था, लावा से हुआ था, लावा निर्मित था जो जमा हो गया, और वो क्या है, सीढ़ीनुमा आकार। विस्तार देखेंगे तो आपका क्या है, दक्कन का जहाँ पर भी आपका आसपास क्षेत्र था, तो महाराष्ट्र देखा हमने, गुजरात, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद हमने और कहाँ पर देखा, कर्नाटक के बाद हम देख रहे थे उसको आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये पूरे के पूरा तेलंगाना भी था। तो ये क्या था आपका विस्तार, कहाँ था। विस्तार के बाद हम लोग इसका एक लास्ट चीज़ समझते हैं, जो कि इसके आपका है विशेषताएँ। तो विशेषताओं पर बात करेंगे, ठीक है। हम लोग इसकी विशेषताओं को देखते हैं, और विशेषताओं की अगर बात करें तो विशेषता में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, जब इन मिट्टियों का, ये दक्कन वाला जो है, जब यहाँ पर जो ये चट्टान है, जब इस चट्टान का आपका क्या होता है, अपर्दन होता है, और उसके बाद वो वहाँ पर जमा होता है, तो उससे एक बहुत ही बहुमूल्य मिट्टी का निर्माण होता है, जिस मिट्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, आपकी काली मिट्टी। तो यहाँ से क्या किसका निर्माण होता है, काली मिट्टी। आपको क्वेश्चन पीएससी में 2 बार पूछ चुका है कि काली मिट्टी किन चट्टानों से बनती है, तो आपका क्या है, दक्कन चट्टानों से। और एक और बार क्या क्वेश्चन पूछा था कि लावा से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, तो उसमें भी आप क्या देखेंगे, काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। तो आपका काली मिट्टी का निर्माण आपका यहाँ से होगा, दक्कन लावा से, ठीक है। तो ये हो गया आपका दक्कन लावा, काली मिट्टी का क्षेत्र। अब काली मिट्टी जो है ये क्या होती है, अगर पानी की सबसे ज़्यादा भरण क्षमता देखेंगे कौन रख सकता है, तो अगर इसमें क्या है, जल की सबसे ज़्यादा अगर धरण क्षमता है तो किसके पास है, काली मिट्टी के पास होती है, जिसके कारण ये मिट्टी मुख्यतः जो भी आपके जैसे कि कपास हो गया, जैसे कि गन्ना हो गया, इनके कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जहाँ जहाँ काली मिट्टी मिलेगी वहाँ पर आपको देखेंगे कहीं ना कहीं आपको कपास या गन्ने की खेती देखने को मिलेगी, और इसी कारण छत्तीसगढ़ में जिस क्षेत्र में मिलते हैं वहाँ पर हम क्या देखेंगे कि वहाँ पर भी मिल रही है। महाराष्ट्र को देखेंगे, गुजरात को देखेंगे, तो क्या है, भारत में सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल, मतलब जो आपका कपड़ा का उद्योग है, कपड़ों का उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कपास की खेती होती है, और कपास सबसे ज़्यादा वहाँ से मिलता है। साथ ही साथ इन पूरे के पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे तो आपका गन्ने का भी बहुत ज़्यादा खेती, क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है काली मिट्टी की, ठीक है। तो ये क्या था आपका दक्कन आपका ट्रैप, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसका विस्तार कैसे हुआ, और उसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको ना ये 4, 5, 6 पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, हर एक चीज़ के साथ 7, 8 पॉइंट, और जो थोड़े बहुत नोट्स में 1, 2 पॉइंट लिख दिए, इससे ज़्यादा आप मत जाना देखकर, क्योंकि आपको पीएससी में से ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं पड़ेगा, और इससे आपका एक अच्छा आंसर भी बनकर सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली ये चीज़ें देखने को मिलेगी, और आराम से आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं आपका क्या है, टर्शरी, ठीक है। तो ये है आपका टर्शरी चट्टान। तो आपका क्या है, टर्शरी चट्टान। अब इन टर्शरी चट्टानों के बारे में बात करें, आपका मार्कर काम नहीं कर रहा है, चलिए इसमें देखते हैं। तो आपका जो टर्शरी चट्टान है, टर्शरी चट्टानों के बारे में बात करेंगे। इसके निर्माण की प्रक्रिया, अगर टर्शरी चट्टानों के निर्माण की बात करें तो आपको इसमें क्या देखने को मिलता है, अभी मैंने बताया था, जब ज़मीन अगर किसके नीचे धंस जाए, पृथ्वी के नीचे, आपके धरातल के नीचे चला जाए, और उसके नीचे आपकी पूरी वनस्पतियाँ आ जाएंगी, तो वहाँ से किसका निर्माण होता है, गोंडवाना चट्टान का। पर अगर वही चीज़ जब क्या होगा आपके समुद्री क्षेत्र में, और समुद्री जब क्या होगा तो उस एरिया में आएंगे, तो वहाँ से आपका बनेगा टर्शरी। तो क्या हो रहा था आपका, जब भारत जो था, देखिए यहाँ पर क्या था आपका, यूरेशिया था, नीचे से भारत आके उससे टकराया है, और ये भारत जब इससे टकरा रहा था तो धीरे धीरे क्या हुआ आपका, यहाँ पर अलग अलग पर्वतों का निर्माण हो रहा था, ठीक है। तो यहीं पर पहले आपके क्या बनेंगे, ट्रांस हिमालय बनेंगे, ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे सबको। फिर यहाँ पर क्या बनते हैं, आपके हिमालय पर्वत बनते हैं। तो इन सारे के सारे पर्वतों में किसका गाद है, यहाँ पर समुद्री गाद है, ठीक है। तो आपका जब भी आपका क्या है, जो धरातल में, ठीक है, तो आपके क्या है, जो भी आपके धरातल में क्या थे, वनस्पति थे, ठीक है, वनस्पति। तो धरातल में जो भी आपके वनस्पति थे, वनस्पति के साथ साथ जो भी आपके, इसमें दोनों चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो पेड़ पौधों को भी देखेंगे, और आपके जानवर को भी देखेंगे, ठीक है।
क्योंकि अगर वो नीचे जाएगा तो ये जो धरातल में जो भी वनस्पति ये जो मौजूद थे, जब यही वनस्पति क्या हो रहे हैं, मानते हैं ये धरातल है, ठीक है, तो ये जब क्या हो रहे हैं, जब भी समुद्र यहाँ पर आसपास क्या है, समुद्र ये जाकर इसमें मिल रहे हैं, टकरा रहे हैं, जब दोनों आपस में टकरा रहे हैं, तो ये जो समुद्र का जो गाद है ये क्या होगा, जब दोनों के दोनों, ये भी धरती है ये भी धरती है, बीच में क्या है आपका समुद्र है, तो जब वो होंगे तो समुद्र के नीचे का गाद क्या है, वो प्रेशर के कारण ऊपर आएगा, और वो गाद जब ऊपर आकर वो होगा तो वहाँ से जो चट्टान का निर्माण होगा, उन चट्टानों को क्या बोलते हैं, टर्शरी चट्टान, ठीक है। तो ये गाद क्योंकि वहाँ मौजूद थे और ये किसके अंदर थे, आपके पानी के अंदर गए थे, ठीक है, तो पानी के नीचे थे वो पूरे के पूरे जमे हुए, और पानी के नीचे जब ये जमे रहते हैं तो इन्हीं चट्टानों में आप क्या देखेंगे, आपको क्या मिलेगा, तेल मिलेगा, ठीक है। तो कहीं इस तरह से आपका क्या है, ये जो टर्शरी चट्टान है, क्योंकि जब आपका एक तरफ आपका क्या था, धरातल, और एक तरफ क्या था आपके समुद्री उसके जो बन रहा है उसको बोलते हैं टर्शरी चट्टान। और भारत में देखेंगे टर्शरी चट्टान मुख्यतः तो आपको दो जगह देखने को मिलेंगे। पहली बात, अगर इनके विस्तार की बात करें तो इन टर्शरी चट्टानों से किसका निर्माण हुआ है, आपका हिमालय, तो हिमालय का क्षेत्र, तो हिमालय के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा टर्शरी चट्टान। और साथ ही साथ जो भारत के अगर देखेंगे कि ये कुछ इस तरह से है, तो जितना भी एक कोस्ट का एरिया है, ये मतलब जो आपके तटीय क्षेत्र हैं, ठीक है, तो जो तट का मैदान है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कोस्टल प्लेन, तो क्या बोलते हैं, तट का मैदान जो है, ठीक है, और तटीय मैदान बोल सकते हैं। तो ये आपके जो तटीय मैदान हैं, तो इन दोनों क्षेत्रों में आपको क्या देखने को मिलेगा, टर्शरी मिलेगा। और इसी टर्शरी में आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या मिलने को, आपका तेल देखने को मिलेगा। और इन्हीं टर्शरी चट्टान में तेल के साथ साथ अगर हिमालय की बात करें तो वहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, कोयला मिलेगा। और कोयले की सबसे अच्छी वैरायटी जिसको बोलते हैं एंथ्रासाइट, तो वो देखने को मिलती है आपको इस क्षेत्र में, ठीक है। तो पूरे के पूरे अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सारे के सारे क्षेत्र में, क्योंकि कोस्ट वाले क्षेत्र में हिमालय में मिलता है, वहाँ से अभी दोहन नहीं कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर अभी हम लोग किसी भी ऑयल माइन या उसको देख नहीं रहे हैं। बट इस पूरे के पूरे क्षेत्र को देखेंगे तो यहाँ पर आपका ऑयल माइन दिखेगा। जैसे यहाँ पर क्या है, गुजरात, और गुजरात में यहाँ दिखेगा आपको जामनगर, अंकलेश्वर, ठीक है, महसाणा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर महाराष्ट्र, यहाँ पर मिलेगा आपको बॉम्बे हाई देखने को मिलेगा। फिर आपका ये गोवा का क्षेत्र है, यहाँ पर आपका कर्नाटक का क्षेत्र, नीचे आपका ये वाला क्षेत्र दिखेंगे तो इन्हीं के ऊपर यहाँ पर एक स्पेशल तरह का क्या होगा, जो आपका सैंड बनता है वहाँ पर, और उसी में आपको मिलता है मोनाजाइट, ठीक है। उसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में, इसको नहीं देखते। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर क्या है, केजी बेसिन, और केजी बेसिन क्या है, फिर आपके तेलों के लिए प्रसिद्ध है। फिर ऊपर देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र कभी धंस गया था, तो ये वाले क्षेत्र जो असम का क्षेत्र है, यहाँ पर गुवाहाटी असम, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, तेल मिलेगा। और उसमें अगर देखेंगे तो आपको कौन कौन से तेल के क्षेत्र मिलेंगे, सबसे भारत का सबसे पुराना अगर तेल का कोई खान है तो यहीं पर है दिग्बोई। दिग्बोई के साथ साथ क्या मिलेगा, नहर काटिया, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे, मैं आपको जब खनिज पढ़ाऊंगा वहाँ पर सबके नाम बताऊंगा। तो इस तरह से सारे के सारे क्षेत्र में किसका निर्माण हो रहा है, आपका देखेंगे तो कहीं ना कहीं टर्सरी रॉक, और इसी टर्सरी चट्टान के ऊपर आपको क्या मिल रहा है, तेलों के खान मिल रहे हैं, और तेल का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो और आपका पूरा का पूरा देखेंगे तो कई बार ये भी पूछा गया था क्वेश्चन कि हिमालय चट्टान का निर्माण हिमालय का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है, तो उसका आंसर भी क्या होगा, आपका टर्शरी चट्टान से होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आपका हिमालय का निर्माण टर्शरी से, दक्कन का पठार तो इसको तो आप आसानी से बता देंगे, गोंडवाना, जितनी भी नदी घाटी हैं, ठीक है। द्रविड़ चट्टान मैंने बता दिया आपको, विंध्यन, ठीक है। उसके बाद कडप्पा, धारवाड़, आर्कियन, और सबसे ऊपर एक छोटा सा है, उसको आपको ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो क्या है, प्लिस्तोसिन। तो प्लिस्तोसिन को थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे तो कि वो है क्या, वैसे उसका उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपके एग्जाम में, शायद ही वहाँ तक जाए, ठीक है। तो फिर भी हम लोग एक बार समझ लेते हैं कैसे बनता है, क्या है। देखिए, इसको समझने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो आज आप सुन रहे हैं एक नया शब्द, जलवायु परिवर्तन, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन की देन होती है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, सबसे ऊपर का चट्टान, उसमें हम लोग देखेंगे जलवायु, ठीक है। तो जलवायु में कैसे आपका परिवर्तन हुआ उससे, तो अभी का जो पृथ्वी है, अगर आज के डेट में पृथ्वी को बोलेंगे तो क्या बोल रहे हैं हम लोग कि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी ताप बढ़ रही है, ठीक है। तो अभी आपका क्या हो रहा है, पृथ्वी की ताप बढ़ रही है, हम लोग इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी का ताप, ये क्या है, वर्तमान है, आज का समय, यहाँ पर क्या हो रहा है, ताप बढ़ रही है। पर आज से पहले, ठीक है, इधर माइनस करेंगे और इसके बात करेंगे, ठीक है। तो आज से पहले अगर बात करेंगे तो इसके पहले क्या था, एक आइस एज हुआ था, मतलब पूरा का पूरा पृथ्वी क्या था, आपका जो भी पूरे के पूरे पृथ्वी ग्लेशियर के नीचे दबा हुआ था और एक आइस में था, ठीक है। तो इससे पहले आपका क्या हुआ था, यहाँ पर आपका एक आइस एज हुआ था। आइस एज से पहले अगर की बात करें तो पृथ्वी उस समय भी क्या था, बहुत ज़्यादा गर्म था, ठीक है। अगर हम लोग पूरा का पूरा, क्योंकि आप लोगों को ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं आपको वो चीज़ पढ़ाता नहीं तो आप देखेंगे अगर हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करें, जहाँ पर हम लोग पूरी चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहला जहाँ पर हम लोग इस आर्कियन रॉक को पढ़ रहे हैं, आर्कियन से भी पहले एक फेज था जिसको बोलते हैं हेडन, क्या बोलते हैं, हेडन।
और ये हेडन का जब समय था तो इस समय पूरे विश्व में, पूरे के पूरे पृथ्वी में क्या होता, सिर्फ लावाओं का विस्फोट हो रहा था। और उन लावाओं से निकलने वाले गैस और इससे कि ही हमारा क्या होता, जो भी हम लोग देखते हैं अपना वायुमंडल वहाँ से बना था, यहाँ से निकलने वाले गैस से। तो यहाँ पर क्या था, ये बहुत ज़्यादा गर्म था और गर्म होने के बाद धीरे धीरे ये ठंडा होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कैम्ब्रियन का फेज, और कैम्ब्रियन पीरियड देखेंगे तो उसी कैम्ब्रियन में आपका क्या देखने को मिलेगा, कार्बोनिफेरस। उसके बाद उसका कैम्ब्रियन का पहला पार्ट होता है, उसी कार्बोनिफेरस में आपका गोंडवाना देखने को मिलेगा। पर ये जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको इसमें डील नहीं करूँगा, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या था, आपका बहुत ज़्यादा ताप के कारण ये गर्म था, बाद में ठंडा हुआ, फिर आज वर्तमान में देखेंगे ये ठंडा हुआ, फिर इसके बाद क्या हुआ, एक और फेज़ आया था इसके आज वर्तमान से पहले, जहाँ पर ये गर्म हुआ था। और अभी हम लोग क्या मान रहे थे कि आपका ये ठंडा होना चाहिए। ठंडा कितना, आपका 15.3 अगर सेंटीग्रेड देखेंगे तो क्या होता है, ये एवरेज टेम्परेचर होता है अपने पृथ्वी का। तो हमारा इससे कम होना चाहिए, पर अभी क्या हो रहा है, 1 डिग्री ऊपर आ रहा है। अब ऐसा नहीं कि 15.3 से वो सीधा निगेटिव में पहुंच जाएगा, नहीं, इससे थोड़ा सा कम होता है और थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो अभी जो पृथ्वी है इससे थोड़ा सा बढ़ रहा है ऊपर। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं जलवायु परिवर्तन, और अब क्या हो रहा है, ताप हो रहा है। तो हम लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं, इसके बाद क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए था, पर वो क्या हो रहा है, 1 डिग्री बढ़ गया है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। तो इसी से पहले जब आपका यहाँ पर ये वाला आइस एज था, अभी आज के पहले वाले फेज में, तो जब उसमें आइस एज था, ठीक है, तो यही आइस एज में जो भी आपके चट्टान थे, मानते हैं कोई चट्टान है, अब इस चट्टान के ऊपर क्या हो रहा है, पूरा का पूरा आपका आइस जम गया है। ठीक है, आपका ग्लेशियर है और ये पूरे के पूरे इसके ऊपर जमा हो गए। तो अगर बहुत एक चट्टान बहुत दिन तक उसके नीचे रहेगा तो कुछ ना कुछ उसमें केमिकल और फिजिकल कुछ तो चेंजेस होगा ही होगा। ठीक है, और उस केमिकल और फिजिकल चेंज के कारण क्या हुआ, ये चट्टान जो है इनमें अपनी तरह से इन लोगों ने अपनी संरचनाओं को बदल लिया चट्टान ने, और इन संरचनाओं से जो ये चट्टान बदला, इसी चट्टान को क्या बोलते हैं, बहुत दिन तक जो आइस के नीचे था उसी को बोलते हैं प्लीस्टोसीन चट्टान। और कश्मीर के क्षेत्र में अगर बात करेंगे तो कश्मीर के क्षेत्र में क्या था, कुछ इस तरह से एक एरिया था। ठीक है, अगर आपका भारत का कश्मीर देखेंगे तो यहाँ पर क्या था, पहले इन चट्टानों के ऊपर पूरा का पूरा ग्लेशियर था। ठीक है, और जब आपका जलवायु परिवर्तन हुआ तो ग्लेशियर क्या हुए, यहाँ से पिघल गए, और पिघलने के बाद इस ग्लेशियर में से इस एरिया में पूरा का पूरा ये बह गया। तो ये जो झील था पहले ग्लेशियर का बना हुआ झील, ये झील से क्या हुआ, पूरे के पूरे वो बह गए, और इन क्षेत्रों में क्या हुआ, आपके नीचे जो भी झील के नीचे का गाद था वो जमा रह गया। और यही जो झील के नीचे का गाद था, यही गाद क्या बने बाद में बहुत ही आपके जो भी चारागाह की तरह निर्माण हुए, और यहीं पर जो पाई जाने वाली मिट्टी है उसको बोलते हैं करेवा मिट्टी। और इसी करेवा मिट्टी में देखेंगे तो कश्मीर में आपका अखरोट हो गया, जैसे कि आपके केसर हो गया, और केसर की सबसे अच्छी वैरायटी इसी मिट्टी में उसका निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं करेवा मिट्टी। और जो केसर वहाँ पर मिलते हैं उसको बोलते हैं जाफरन केसर। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इस तरह से आपको क्या था, ये प्लीस्टोसीन जो चट्टान है उनका निर्माण और उसका विस्तार और इस सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं। मुख्यतः ये कहाँ मिलेंगे, आपके जो भी आपका हिमकालीन क्षेत्र था, जाएगी आपका लद्दाख और आपके जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, तो आपको ये सारा का सारा नोट्स पे मैंने दिया हुआ है, एक बार वहाँ से रीड करेंगे, क्लास से आप समझेंगे और उसके हिसाब से आप 1-2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज आपको 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ। जो भी हमारे हिंदी मीडियम वाले हैं स्टूडेंट, वो क्लिक कर सबमिट करेंगे आपके ऐप में। ठीक है, ऐप में हम बताएंगे किस तरह से देना है आपको ग्रुप में, तो आप वहाँ पर सबमिट कर देंगे। क्वेश्चन आप नोट डाउन करेंगे, पहला कि आपको क्या करना है, दक्कन ट्रैप, जो दक्कन ट्रैप है उसके निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप बताएंगे आपका गोंडवाना चट्टान। ठीक है, तो गोंडवाना चट्टान के भी आप क्या करेंगे, पूरे के पूरे जिस क्षेत्र में उसका विस्तार है, गोंडवाना चट्टान के विस्तार को समझाइए। और दक्कन का आपको क्या करना है, उसका निर्माण की प्रक्रिया बतानी है, और गोंडवाना की आपको विस्तार बताना है। ठीक है, अभी हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं, डीप में कि उसके बारे में 15 मार्क्स 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए अभी नहीं, छोटे छोटे करते हैं 4 मार्क्स के। ठीक है, जब एक बार पूरा पढ़ लेंगे इस चीज़ को, फिर हम क्या करेंगे, आपस में सबको जोड़ देंगे। ठीक है, और जब सबको जोड़ देंगे, लिंक कर देंगे, फिर हम लोग लॉन्ग आंसर का प्रैक्टिस करेंगे। देखना आपसे कोई भी क्वेश्चन पीएससी पूछे, कोई भी पूछे, वो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, धीरे धीरे प्रक्रिया की तरह चलेंगे, फिर उसको अप करेंगे। ठीक है, तो पहले आपका क्लासेस होगा, सारे के सारी चीज़ों को लिंक करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, आंसर राइटिंग भी करेंगे उसी चीज़ पे। ठीक है, तो अभी आप क्या करेंगे, छोटे आंसर लिखेंगे, और जैसे आप बड़े आंसर लिखने लायक होंगे तो मैं इसी में से आपको एक लिंक क्वेश्चन पूछ के उस तरह से प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो जो भी जुड़ना चाहते हैं, फिर से एक बार बोलूँगा, प्लीज़ ये लास्ट डेमो लेक्चर्स था इस चीज़ के लिए। आपका 1-2 लेक्चर और शायद आपके छत्तीसगढ़ में जो आपका हिंदी मीडियम के लिए है उसके लिए ज्योग्राफी का जोड़ा जाए। इंग्लिश मीडियम की डेमो क्लासेस आज से खत्म हो गए हैं, हिंदी मीडियम में 1-2 और चलेगा, उसके बाद ये डेमो क्लासेस यहाँ से बंद होंगे। तो प्लीज़ अगर रजिस्टर करना हो तो आप हमारे ऐप में आकर हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। थैंक यू ऑल।